नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास प्रेजेंटेशन में जहां हम बात करेंगे उन इन्वेंशंस की जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। मनुष्य और आविष्कार, ये रिश्ता सदियों पुराना है। तो आइए इस वीडियो में हम साथ मिलकर जानेंगे उन 10 इन्वेंशंस के बारे में जिन्होंने इतिहास के पन्नों को नया चैप्टर दिया, जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां पहिया ना हो? करीब 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहिए का सबसे पहला यूज हुआ। जल्द ही लोगों ने समझ लिया कि इस साधारण सी चीज में एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्षमता है। परिवहन के क्षेत्र में तो पहिए ने क्रांति ला दी। व्यापार को गति मिली, नए नए रास्ते खुले और दुनिया सिमटकर छोटी सी रह गई। पहिए का उपयोग सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक ही सीमित नहीं रहा, इसने खेती के तरीकों को भी बदल डाला। हल से लेकर बैलगाड़ी तक पहिए ने कृषि में एक नई क्रांति ला दी। आज भले ही टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली हो, लेकिन पहिए का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज तक हर जगह इस साधारण से दिखने वाले आविष्कार की अहम भूमिका है। दोस्तों, कभी अंधेरी रात में अचानक बिजली चली जाए तो कैसा लगता है? 19वीं सदी के अंत तक लोगों के पास रात को रोशनी के लिए सिर्फ मोमबत्तियां और लालटेन ही हुआ करती थीं। लेकिन 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, बिजली का बल्ब। एडिसन ने पहली बार एक ऐसा बल्ब बनाया जो प्रैक्टिकल और किफायती दोनों था। इस आविष्कार ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। घरों, दफ्तरों, सड़कों पर रोशनी फैल गई। रात छोटी होने लगी और दिन बड़े। कारखाने 24 घंटे काम करने लगे। बिजली के बल्ब के आविष्कार ने न केवल अंधेरे को दूर भगाया, बल्कि इसने शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में भी क्रांति ला दी। दोस्तों, बचपन में हम सबने कभी न कभी परिंदों को आसमान में उड़ते देखकर सोचा होगा, काश हम भी पंछियों की तरह उड़ान भर सकते। और फिर आई 17 दिसंबर 1903 की वो ऐतिहासिक सुबह, जब अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना राज्य के किट्टी हॉक में दो भाइयों ने मानव इतिहास में पहली बार एक नियंत्रित, संचालित और स्थायी उड़ान भरी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राइट ब्रदर्स, ऑनरविल और विल्बर राइट की। उनके द्वारा बनाया गया वो पहला विमान फ्लायर भले ही सिर्फ 12 सेकंड तक उड़ान भर पाया था, लेकिन उस छोटी सी उड़ान ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। इस आविष्कार ने दुनिया को छोटा कर दिया। लोगों के लिए दूरियों को तय करना आसान हो गया। व्यापार, पर्यटन, संचार, सब कुछ तेजी से बढ़ने लगा। आज हम जिस तरह से हजारों मील दूर बैठे अपने प्रियजनों से मिलने जा सकते हैं, विभिन्न देशों की संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं, वो सब इस क्रांतिकारी आविष्कार की ही देन है। चैप्टर 4, इंटरनेट, जानकारी का महासागर। दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी रूप में इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट का इतिहास 1960 के दशक में शुरू होता है, जब अमेरिकन रक्षा विभाग ने अपने विभिन्न कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाने का निर्णय लिया। इस नेटवर्क को ARPANET नाम दिया गया। धीरे धीरे इस नेटवर्क से विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान भी जुड़ने लगे। 1983 में TCP/IP प्रोटोकॉल के आगमन के साथ ही इंटरनेट ने वो रूप लेना शुरू किया जो आज हम देखते हैं। इंटरनेट के आगमन ने सूचना क्रांति को जन्म दिया। इसने दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ दिया है। आज हम घर बैठे ही दुनिया भर की जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने दोस्तों और परिवार वालों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं और तो और घर बैठे ही पढ़ाई भी कर सकते हैं। चैप्टर 5, छपाई का आविष्कार, ज्ञान की क्रांति। दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर किताबें ना होती तो क्या होता? ज्ञान का प्रसार कैसे होता? एक समय था जब किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। यह एक बहुत ही धीमी और महंगी प्रोसेस थी, जिसके कारण ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित रहता था। लेकिन 15वीं सदी में यूरोप में जोहान्स गुटेनबर्ग ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं छपाई के आविष्कार की। गुटेनबर्ग ने पहली बार छापे खाने का निर्माण किया और इसके साथ ही शुरू हुई ज्ञान क्रांति। गुटेनबर्ग के छापे खाने ने किताबों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का रास्ता खोला। अब किताबें सस्ती होने लगीं और आम लोगों तक पहुंचने लगीं।
इससे ज्ञान का प्रसार तेजी से होने लगा। छपाई के आविष्कार ने पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और वैज्ञानिक क्रांति जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैप्टर 6 वैक्सीन, जीवन रक्षक संरक्षक। दोस्तों, एक समय था जब चेचक, खसरा, पोलियो जैसी बीमारियां लाखों लोगों की मौत का कारण बनती थीं। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं था और लोग बेबस होकर मौत के मुंह में चले जाते थे। लेकिन 18वीं सदी के अंत में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने मानवता को इन घातक बीमारियों से बचाने का रास्ता दिखाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वैक्सीन की। 1796 में एक अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के खिलाफ पहली वैक्सीन का विकास किया। उन्होंने देखा कि जो लोग गाय के चेचक से पीड़ित होते हैं, उन्हें मानव चेचक नहीं होता। इस अवलोकन के आधार पर उन्होंने चेचक के टीके का विकास किया। जेनर के इस आविष्कार ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। धीरे धीरे अन्य बीमारियों के लिए भी टीके विकसित किए गए। टीकाकरण के कारण ही आज हम चेचक, पोलियो, खसरा जैसी कई घातक बीमारियों पर काबू पाने में सफल हो पाए हैं। चैप्टर 7 इलेक्ट्रिसिटी, आधुनिक जीवन का आधार। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर आज अचानक से बिजली गायब हो जाए तो क्या होगा। हमारे घरों में रोशनी नहीं होगी, पंखे बंद हो जाएंगे, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन सब कुछ बंद हो जाएगा। हमारा जीवन एकदम से ठहर सा जाएगा। बिजली के साथ सबसे पहले प्रयोग प्राचीन ग्रीस में हुए थे, लेकिन बिजली का प्रैक्टिकल उपयोग 19वीं सदी में ही संभव हो पाया। माइकल फेराडे, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिकों ने बिजली को समझने और इसका उपयोग करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिजली ने मानव जीवन को हर तरह से प्रभावित किया है। इसने हमें रोशनी, गर्मी और ऊर्जा का एक सस्ता और सुविधाजनक सोर्स प्रदान किया है। इसने उद्योगों को गति दी है और नए नए आविष्कारों का रास्ता खोला है। बिजली के आविष्कार ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी है और इसे आधुनिक युग में प्रवेश कराया है। चैप्टर 8 मोबाइल फोन, हाथ में सिमटा संसार। दोस्तों, एक जमाना था जब हमें किसी अपने से बात करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, कभी टेलीफोन बूथ पर तो कभी घर पर। लेकिन आज मोबाइल फोन ने दूरियों को खत्म कर दिया है। अब हम कहीं भी हों, किसी से भी बात कर सकते हैं, वो भी बस एक टच से। मोबाइल फोन का आविष्कार 1973 में मार्टिन कूपर ने किया था। उन्होंने पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन बनाया था, जो आज के स्मार्टफोन की तुलना में काफी बड़ा और भारी था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में बदलाव आते गए और मोबाइल फोन छोटे, हल्के और स्मार्ट होते गए। आज हमारे पास ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो हमें सिर्फ बात करने की सुविधा ही नहीं देते, बल्कि हमें इंटरनेट से जोड़ते हैं, हमें फोटो और वीडियो बनाने की सुविधा देते हैं, हमें रास्ता बताते हैं और तो और हमारे लिए गाना भी बजाते हैं। चैप्टर 9 कंप्यूटर, गणना से बढ़कर एक साथी। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कंप्यूटर ना होते तो आज हमारी दुनिया कैसी होती। बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, हर क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है। कंप्यूटर का इतिहास काफी पुराना है। पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े और महंगे होते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई और कंप्यूटर छोटे, तेज और सस्ते होते गए। आज कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। हम घर पर, ऑफिस में, स्कूल में हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर ने हमें जानकारी तक पहुंचने, संचार करने, मनोरंजन करने और अपने काम को आसान बनाने के लिए अनगिनत तरीके दिए हैं। चैप्टर 10 एंटीबायोटिक्स, छोटी दवा बड़ा चमत्कार। दोस्तों, एक समय था जब छोटी सी चोट या बीमारी भी जानलेवा हो सकती थी। जीवाणु संक्रमण से होने वाली बीमारियां जैसे कि निमोनिया, टाइफाइड, तपेदिक आदि लाखों लोगों की मौत का कारण बनती थीं। लेकिन 20वीं सदी में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी और लाखों लोगों की जान बचाई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एंटीबायोटिक्स की। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, जो कि पहली एंटीबायोटिक दवा थी। पेनिसिलिन ने जीवाणु संक्रमण से होने वाली कई बीमारियों के इलाज में चमत्कारिक परिणाम दिखाए। फ्लेमिंग की इस खोज के बाद अन्य एंटीबायोटिक्स दवाओं का भी विकास हुआ, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। एंटीबायोटिक्स ने जीवाणु संक्रमण से होने वाली कई घातक बीमारियों पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तरों, दोस्तों, ये थे वो 10 अद्भुत आविष्कार जिन्होंने हमारी दुनिया को बदलकर रख दिया।
इन आविष्कारों ने न केवल हमारे जीवन को आसान बनाया है, बल्कि हमें तरक्की के नए नए रास्ते भी दिखाए हैं। ये आविष्कार मानव जाति की अदम्य इच्छा शक्ति, अनंत कल्पनाशीलता और लगातार सीखने की चाहत का प्रमाण है। तो आइए हम सब मिलकर नवाचार के इस सफर को और आगे बढ़ाएं और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो और भी सुंदर, और भी बेहतर और भी जीवन रक्षक हो।